आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग किसी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसके अंदर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। आसान है, आराम से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। पूछा कब है, 22 और 2019 के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर पूछे गए। आराम से समझते हैं। लॉरेंज फोर्स आपने पढ़ा होगा, क्या कहा जाता है कि कोई ऐसा स्पेस जहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो यदि वहां पे किसी चार्ज को कुछ वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर दोनों फोर्स लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जो दोनों फोर्स के कारण जो नेट फोर्स उसके ऊपर होगा वही इसका क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। तो कह सकते हैं ऐसे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग कंपल्सरी है, मूविंग नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मूविंग इन ए रीजन, कहां भैया, वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कोएग्जिस्ट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे यदि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज जाएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक, यदि मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर यदि हम किसी चार्ज को डालेंगे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी। यदि ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखा रहे हैं, तो इसके में यदि हम किसी चार्ज को v वेलोसिटी के साथ अंदर छोड़ दे तो हमारा क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ड्यू टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू, हम लिख लेते हैं F इक्वल्स टू सिंपल सा F E प्लस F M। थोड़ा सा यहाँ पे लिखना छूट गया, F इक्वल्स टू F E प्लस F M। F क्या है हमारा, नेट फोर्स है, किसके किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। चूंकि फोर्स हमारा वेक्टर, तो जोड़ेंगे तो उसको वेक्टर के टाइप से ही, अच्छी बात है। तो हमारा टोटल फोर्स दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस V क्रॉस B। तो ये हमारा क्या होगा, लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का डिफिनीशन यदि कुछ बुक्स है जो लिख देते हैं ऐसा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी चार्ज को छोड़ा, यदि कुछ वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लॉरेंज फोर्स है। भैया वो नहीं है, यहाँ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, तो जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, लॉरेंज फोर्स। अब फोर्स है तो इसके पास डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन इसका किस तरफ होगा, ये V और B दोनों का क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में 11th में पढ़े होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब V के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा और B के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा V है और ये यदि हमारा क्या है, B है, तो जो हमारा नेट फोर्स होगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो हमारा क्या होगा, तो इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर। तो कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर बोथ द डायरेक्शन ऑफ किसके, मोशन मतलब वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इतना आपने लिख दिया तो लॉरेंज फोर्स सफिशिएंट है। तो आप ये सबको ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं F इक्वल्स टू F E प्लस F M, और यहाँ से ऐसे वेक्टर का साइन लगा दीजिए सबके ऊपर, हमारा काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, राइट बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये कब पूछा है, 2021 के अंदर। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है, तो बहुत ही आसान सा चीज है कि क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके, मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl। ये हमारा छोटा सा dl, हम स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिए, इसके कारण ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl कैरिंग, क्या ये कैरी कितना कर रहा है, I करंट कैरी कर रहा है, तो कैरिंग करंट I एट ए पॉइंट P, ये हमारा P है, इसके ऊपर क्या होगा हमारा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, वो बताने का काम किए हैं। फ्रॉम ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एलिमेंट, अब यहां से इस एलिमेंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना, r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले बात है
सबसे पहली बात है कि इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा या अवे फ्रॉम द प्लेन होगा। तो उसके लिए क्या किए, ऐसे पकड़ लो इसको, वायर को, जिस तरफ हमारा करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा दिखा दिए और ऐसे कर घुमाए, तो इस साइड से बाहर निकलेगा और इस साइड से ऐसे अंदर जाएगा। मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस इसलिए लगा, तो P डिस्टेंस पे DL एलिमेंट से R लेंथ पे, R डिस्टेंस पे P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी उसी को इन्होंने बताया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, भैया, एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I, मतलब इस करंट एलिमेंट के अंदर कितना करंट पास कर रहा है, आई की वैल्यू क्या, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला चीज। दूसरा बोला DL और साइन थीटा, इसका लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा लेंथ बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा लेंथ छोटा मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा DV डिपेंड करता है DL के ऊपर। तीसरा क्या कह रहा है, साइन थीटा। अब ये कितने एंगल पे है, ये कितने एंगल पे, उसके भी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस बढ़ता है, हम लोग हमेशा से जानते हैं डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो। तो 1/r² किसके, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है r, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सबको एक साथ चिपका डालेंगे तो क्या हो जाएगा, DV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमको कुछ लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट लगा जिसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, μ0/4π, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ पढ़े हैं कभी। अब ये तो हो गया इसका स्केलर फॉर्म, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। इस बार 2022 में पूछे हुए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट देखे होंगे, उसमें आपको दिखा होगा कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया था, तो वेक्टर फॉर्म वहां भी बताए हैं, dv = μ0/4πi dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r³। तो ये 2 मार्क्स में कब पूछा है, 2022 के अंदर। तो ध्यान में रखेंगे कैसे होता है। तो सिंपल सा एक फिगर बना लिए, एक छोटा सा लेंथ DL लिए, यहाँ से r डिस्टेंस कुछ एंगल के ऊपर, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिए। इस P के सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो, क्योंकि करंट को जो ही पकड़ते हैं ये ऐसे जाएगा और जैसे घूम के ऐसे आएगा, टूक से अंदर चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है कि अंदर की तरफ क्यों गया। तो इन्होंने क्या बोला है बायर सर कि ये करंट जो इस वायर से जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबको मिला के इतना चिपका डाले तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट। हमारा क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब पूछा है, 2020 के अंदर पढ़ा होगा आपने। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नाम से जैसा है, लेफ्ट हैंड रूल, मतलब सबसे पहले लेफ्ट हैंड को पकड़ना। इसमें पहले क्या कह रहा है कि सेंट्रल फिंगर को करंट की तरफ, सेंट्रल फिंगर कौन सा होता है हमारा, सेंट्रल फिंगर हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है सेंट्रल फिंगर, इसको करंट की तरफ रखेंगे और इसको 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो हमारा जो होगा थंब, अंगूठा, ये हमको बताएगा किस चीज का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या बताएगा हमको, फोर्स का डायरेक्शन। तो इस तीनों उंगलियों को रखना कैसे, ऐसे रखना कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है। तो कह सकते हैं इफ द सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर और थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। मतलब ऐसा कुछ, लेफ्ट हैंड हमारा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, हर एक कहीं से भी देखोगे क्या है, परपेंडिकुलर ही हमारा है। तो इसके अंदर सबसे पहले द सेंट्रल फिंगर पॉइंट टू किसको, करंट को। सेंट्रल फिंगर ये हमारा किसको बताएगा, करंट को बताएगा। ओके, और हमारा क्या होगा, 4 फिंगर किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ये हमारा किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमारा जो थंब होगा, देन थंब पॉइंट्स किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो थंब हमारा किसके डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स किस, हमारे जो हमारा कॉइल है या जो हमारा कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अभी आगे देखेंगे, आपको हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली इसको यूज करके कैसे यूज करते हैं। तो इतना आप लिख डालोगे तो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है, 2 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। यदि फिगर आप बना पाते हो और अच्छी बात है कि फिगर से आपको क्लियर होगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ये हमको क्या बताएगा, ये हमारा सेंट्रल फिंगर है, ये किस चीज को बता रहा है, हमारा करंट को बता रहा है।
और ये थंब हमको किस चीज को बताता है, फोर्स को बताता है। नेक्स्ट क्या रहा है, इन ए वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, इन ए वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, चलिए मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड, ईस्ट किस साइड होता है, इस साइड हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो ईस्ट की तरफ हमको प्रोजेक्ट किए किसको, हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड चार्ज पार्टिकल को, मतलब भी हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। What will the direction of the force of the particle, अभी जस्ट पढ़े हैं। अब इस केस में जो फोर्स लगेगा वो पार्टिकल के ऊपर, यदि हमारे पास ये Q को है, Q को इधर हम किए तो क्या होगा, अभी जस्ट फॉर्मूला क्या जानते हैं, Fm = Q V क्रॉस B, मतलब ये है कि V और B का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब V के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर, तब इसके परपेंडिकुलर, इस दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, या तो ये बाहर की तरफ जो लाइन आएगा वो, चाहे वो अंदर की तरफ जा रहा होगा वो। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसके साथ है, भी का बी के साथ है, तो हम लोग पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर राइट हैंड थंब रूल, या दूसरा कौन सा पढ़े हैं हम लोग, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल से चलते हैं तो भी पहले है, तो भी की तरफ ऐसे फिंगर रखे और इसको कर्ल किसके तरफ करना है, बी की तरफ, तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर को, भी से बी की तरफ, राइट हैंड को भी पे रखे और बी की तरफ कर्ल करना। ऐसे तो कर्ल कर नहीं सकते हैं, कैसे पीछे आएगा, नहीं ना आएगा, तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टुवर्ड एक्स एक्सिस, ये हमारा इस साइड हमारा हॉरिजॉन्टल है तो इसको एक्स एक्सिस तब कर लिए, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड वाई एक्सिस, ये वर्टिकल है तो मतलब वाई एक्सिस, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आउटवर्ड, अभी जस्ट देखे ऐसे रखे बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड टुवर्ड जेड एक्सिस फ्रॉम द सरफेस। तो ये आपको पूछा गया था, ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि V क्रॉस B, V से B की तरफ जाने को कहानी, बाहर की तरफ आने की कहानी हो जाएगी। तो ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही आसान है। क्यों इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ क्यों नहीं है, अंदर भी वर्टिकल ही होता है लेकिन बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि ऐसा है। यदि मान लो ऐसा होता, इस साइड B होता और इस साइड B होता, तो आपकी डायरेक्शन कैसे जाती है, भी से बी की तरफ, मतलब ऐसा, तो तब हमारा अंगूठा किधर जाता है, अंदर की तरफ, तो हम कहते हैं इनटू द प्लेन हमारा डायरेक्शन है। अभी क्या है, अवे फ्रॉम द प्लेन हमारा डायरेक्शन है, तो ये अलग चीज है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब चलिए 5th नंबर क्वेश्चन कब का है, 2018 का। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए फील्ड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन एक फील्ड से पास कर रहा है, मतलब एक क्षेत्र से पास कर रहा है, वहां से वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये संभव है कि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, एक्सप्लेन। चलिए अब जैसे ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fm = Q V क्रॉस B। इसको यदि हम लिखते तो Q V B sin थीटा। नेट फोर्स 0 होने के लिए, आप चार्ज है तो Q होगा ही, V वेलोसिटी होना ही, जा रहा है बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, sin थीटा की वैल्यू 0 होगा, तब पूरा का पूरी कहानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब उस टाइम में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो sin थीटा कब 0 होता है, sin थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, और थीटा = 180 डिग्री पे भी 0 होता है, पता होगा आपको। तो हम कह सकते हैं Fm = Q V क्रॉस B। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और हमारा इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V क्रॉस B को लिख सकते हैं VV sin थीटा, जैसे V क्रॉस B को हमने लिखा VV sin थीटा, और हमारा इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन है। चूंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमारा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस टाइम में हम चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, F = 0। तो कह सकते हैं, सो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए फील्ड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड व्हेन इट विल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल। या तो ये ऐसे जा रहा होगा, चाहे ये ऐसे जा रहा होगा। पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये फील्ड का डायरेक्शन इसी साइड कोई जाएगा तो ये 0 डिग्री कहलाएगा, मतलब पैरेलल जा रहा है। फील्ड का डायरेक्शन ये इसके उल्टी दिशा में जाएगा, कितना का एंगल बना, 180 डिग्री का,
तो इसको बोल सकते हैं एंटी पैरेलल। भावनाओं को समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, एकदम छोटा सा चीज था। जरूरी नहीं है कि यह वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी ये फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि वो पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है, या तो फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो भी नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2018 में पूछा गया 2 मार्क्स के अंदर। क्या कह रहा है, ए चार्ज क्यू इंटर से मैग्नेटिक फील्ड बी एट राइट एंगल। एक हम चार्ज लिए, ये चार्ज हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस दिख रहा है मतलब इनटू द प्लेन, यदि डॉट होता तो अवे फ्रॉम द प्लेन, तो ये क्रॉस हमारा है, इस ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री का। राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूविंग विद स्पीड वी, वी वेलोसिटी से हमारा क्या हो रहा है, बहादुर जा रही है। ठीक है, जहां तो डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। पहली बात तो यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा? स्वाभाविक सी बात, अभी जस्ट बताया हमने। चलिए मान लीजिए ऐसा, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऐसा, और मोशन कैसे है, ऐसा। इस तरफ हमारा वेलोसिटी है और इस तरफ हमारा क्या है, फील्ड है। तो v क्रॉस b करना मतलब v से b की तरफ, मतलब v से b की तरफ, तो अंगूठा किधर गया, ऊपर की तरफ। यही कहानी पूरे कहानी में चलते रहती है। जो ही ये यहाँ पहुंचा तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, सीधा ना जाके थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करेगा। यहाँ पहुंचा, वापस से हमारा v कैसा, ऐसा, और फील्ड हमारा कुछ ऐसा। तो जो ही फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अंगूठा टेढ़ा दिख रहा है, मतलब अब की बार फोर्स किस तरफ, ऐसा, और यहाँ पहुंचेगा थोड़ा सा अपने इस डायरेक्शन में जहाँ था ना जाके इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारा वापस ऐसे ही, मतलब ऐसे ही सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। तो यदि फील्ड इनटू द प्लेन और यदि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो यह भी डायरेक्शन क्या है इसका, ये इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बहादुर मोशन करेगा। तो कह सकते हैं, चलिए थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, कुछ हो तो कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। अब फॉर्मूले के अंदर सबको रखना है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, क्यू एंड मास m इंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v विथ एन इनिशियल वेलोसिटी किससे, v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द फील्ड। फील्ड के परपेंडिकुलर दिख रहा है फिगर में, सब कुछ क्लियर। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस b। अब इसी को और तोड़ के लिखेंगे क्यू v v साइन थीटा। अब ये थीटा किसके बीच का एंगल है, v और b के, चूंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। तो इस पूरी कहानी 1 में बदल गई, तो यहाँ से क्या बचेगा, क्यू वी वी। अच्छा लिखे नहीं है क्या, चलिए 90 डिग्री लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया 1 के बराबर। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, क्यू वी वी, तो क्यू वी वी। फोर्स इतना आ गया, तो ये किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। तो हम रेडियस निकालना है हमको, तुम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल, जब सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, qvv। वहां से देखे, अब दोनों को इक्वेट करके r को अलग कर लो, r को राइट लेके जाए, इसको लेफ्ट लेके जाएंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mv²/qvv इज इक्वल टू r। इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, mv/qv इज इक्वल्स टू r, mv/qv इज इक्वल्स टू r। तो ये क्या होगा, इसका रेडियस, जिस पाथ पे ये मोशन कर रहा होगा उसका रेडियस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए 90 डिग्री, देन f इक्वल्स टू qv। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, स्टेट एम्पियर्स लॉ। एम्पियर का लॉ क्या है, तो ये तो सबसे पहली बात है, ये अल्टरनेट फॉर्म है किसका, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, ध्यान में रखोगे। दूसरा चीज ये किसके लिए काम करता है, सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए, मतलब सिचुएशन यदि सिमेट्रिकल सब जगह मिलता जुलता उस समय इसको यूज करते हैं। लॉ क्या कहता है, लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड किसके, अराउंड क्लोज्ड कर्व। ये हमारा क्लोज्ड कर्व दिख रहा है, इसके लिए
इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स किसके, टोटल करंट पासिंग थ्रू दी सरफेस, टोटल जो भी करंट पास कर, जैसे यहाँ पे इस सरफेस के अंदर कितने करंट पास कर रहे हैं, I1 I2 और I3। I1 हमारा बाहर की तरफ डॉट है, बाहर की तरफ, I2 क्रॉस है अंदर की तरफ, और डॉट I3 क्या है, ये भी बाहर की तरफ है। तो हमारा बाहर वाले को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, अंदर वाले को निगेटिव। तो इसके हिसाब से सीधा से लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ टोटल करंट, मतलब सम ऑफ टोटल करंट का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने करंट है, I1 I2 और I3, तीनों का सम इंटू म्यू नॉट। इस तीनों के सम को यदि हम लिखना चाहें तो I लिख सकते हैं, तीनों को जोड़ दिए, कितना कुछ तो रिजल्ट आएगा, वो हमारे I के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल के लिए। यदि कोई मीडियम रहता है तो हम लोग इसको यूज करते, म्यू नॉट म्यू आर I बी डॉट dl क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। एकदम छोटा सा चीज है, एम्पियर सर्किट लॉ, इतना आप लिखते हो, आपको 2 मार्क्स इजिली मिलेंगे। क्या कह रहा है 2017 में कि राइट एक्सप्रेशन, हमको एक्सप्रेशन बताना है फॉर फोर्स ऑन यूनिट, फोर्स पर यूनिट के लिए बताना है, ऐसा लिखा गया है। ऑन ईच ऑफ 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग करंट, 2 पैरेलल वायर्स हैं जिसके कारण पर यूनिट लेंथ पे, अब इसके ऊपर इसके कारण फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इस वाले के कारण फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा वो डेरिवेशन में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल 2 मार्क्स में तो हमको सिर्फ एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ए बी और सी डी हमारे क्या है, 2 पैरेलल वायर्स हैं, ए बी और सी डी हमारे क्या है, 2 पैरेलल वायर्स है, जिससे कितना करंट जा रहा है, एक से I1 दूसरे से I2, इससे हमारा मान लियो I1 जा रहा है, इससे हमारा I2 जा रहा है, ठीक है। लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आर है। थोड़ा सा कहानी लिखना जरूरी है, तब तो इस फॉर्मूले को लिखोगे तो बताना पड़ेगा ना भैया I1 क्या है, I2 क्या है, आर क्या है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए हमारा फोर्स कितना डेरिवेशन किए हुए हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा 2 पाई 4 पाई बन जाएगा, और 2 I1 I2 बाई आर, दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। हम इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हमें पता होती है, इसलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। अब थोड़ा सा इस पर अपनी ज्ञान को और बढ़ाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इसमें लिख लिया हमने, क्या चीज, I1, इसमें हमारा I2, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C D, और दोनों के बीच का सेपरेशन R, इतना आपको लिख देना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे ज्ञान को बढ़ाते हैं। यदि हमारे पास है व्हेन करंट इज पासिंग इन सेम डायरेक्शन, यदि सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा होगा तो हमारा उस टाइम में दोनों का फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ, मतलब इसके ऊपर भी फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर भी, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे। कह सकते हैं द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड ईच अदर एंड हेंस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका डिटेल आप बुक में पढ़िएगा, अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसलिए आपको समझ में आएगा। पहले देखिए यहाँ लगा हुआ है डॉट, इसका मतलब क्या है, इनटू द प्लेन नहीं भैया, अवे फ्रॉम द प्लेन है। किसके कारण ये फील्ड है, ये वाला फील्ड इस वाले वायर के कारण है। ऐसे पकड़ोगे इस साइड से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ये इस साइड पूरा एरिया के अंदर हमारा डॉट बनेगा। अब इसकी बात करें, इसको पकड़ोगे इस साइड से बाहर निकलेगा, इस साइड से अंदर जाएगा, तो ये जो फील्ड है हमारा किसके कारण, इस वाले वायर के कारण। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और देखिए कि भैया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये पढ़े थे ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दिस दिस दिस, ये हमारा किस चीज को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमको करंट को। तो करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, अरे यार, ठीक है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन डॉट है मतलब अवे, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है ऊपर, और ये हमारा किसको दिखाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। यदि इसी के ऊपर हम सेम लगाते हैं कहानी, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इनटू द प्लेन, मतलब ऐसा। देखिए ये हमारा इनटू द प्लेन, ये हमारा फील्ड बता रहा है अंदर, करंट ऊपर, अंगूठा किधर, इस साइड, तो हमारा फोर्स इस तरफ जाएगा। इसमें यदि लगाओगे, अब यहाँ क्या है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस साइड से निकलेगा इधर अंदर,
ऐसे जाएगा, मतलब इसके लिए भी क्रॉस बनाएगा। ये पूरा पूरा बंदा किसके लिए, इस वाले कारण ये फील्ड है। उस तरह इसमें करते तो ऐसा जाता, मतलब यहाँ से निकलेगा और इसमें भी अंदर इस साइड जाएगा, तो ये भी क्रॉस किसके कारण, इस वाले के कारण है। तो यहाँ पे यदि लगाते तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस, मतलब फील्ड हमारा ये ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसा, अंगूठा किधर गया, इस तरफ, मतलब फोर्स इस तरफ। इसमें लगाते फील्ड का डायरेक्शन इनने, करंट का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, ऐसा देख रहे हैं। ये हमारा नीचे की तरफ, फील्ड इधर, अंगूठा इधर, तो ये इधर जाएगा फोर्स, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कह सकते हैं व्हेन करंट इज पासिंग इन अपोजिट डायरेक्शन द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस रिपेल ईच अदर। उम्मीद करते थोड़ा सा समझ में आया होगा क्यों दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, क्यों दोनों, ऐसे दोनों केस में अपोजिट ही है, लेकिन एक केस में क्या करे, एक दूसरे की तरफ जा रहे, एक केस में एक दूसरे से दूर जा रहे। यदि अच्छा लगता है पूरा लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग ज़्यादा शेयर करते हैं या लाइक्स करते हैं। जो भी फीलिंग है आपकी, कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अच्छा लगता है, अपनी भावनाओं को जाहिर करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, सो दैट द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मेजर दैट करंट विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी विच प्रोड्यूस 45 डिग्री डिफ्लेक्शन, मतलब 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पे ये मैक्सिमम एक्यूरेसी देगा। तो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर जो लिखा है वो भावनाएं आपको समझ में आ जाए, अच्छी बात है, हमें तो ना समझ में आती है। तो जब आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे, आपको ऐसा कुछ करके निकाल के छोड़ दिया और कुछ नहीं बोला कि भैया कहाँ से क्या आया, नहीं आया, क्यों हुआ, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहली बात है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए टेंजेंट लॉ के हिसाब से B इक्वल्स टू BH tan थीटा होता है, और ये B जो हमारा है, B है हमारा कोई कॉइल होता है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतने के बराबर होता है। अब इस दोनों को मिला के हमने यहाँ पर रख दिया, इस B की जगह पे उसको μ0 Ni/2r BH tan थीटा। अब इसके अंदर से I बराबर क्या होगा, I को सेपरेट किया, बाकी सबको दूसरे साइड, तो BH 2r मल्टीप्लाई में μ0 N नीचे चला गया, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। BH क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, r डिस्टेंस हमारा है, n हमारा नंबर है, और μ0 तो कांस्टेंट होता ही है, और tan थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये सारे कांस्टेंट को बोला था रिडक्शन फैक्टर। ये सारे कांस्टेंट को हटा के हमने क्या रखा, एक k रखा, I इक्वल्स टू k tan थीटा। ये हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के करंट के लिए फॉर्मूला आता है। अब करंट मेजर्ड बाय टेंजेंट गैल्वेनोमीटर I इक्वल्स टू कितना, k tan थीटा। यहाँ से अपनी कहानी शुरू होती है। इसके ऊपर का भी लिखना चाहो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो यहाँ से तो मिनिमम लिखना है आपको। अब क्या कर दिए, इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट आता होगा, यदि आपको डिफरेंशिएशन डाउट है तो आप जाके डिफरेंशिएशन का ही वीडियो है, उसको जाके देखिए, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। I इक्वल्स टू क्या लिखा है, k tan थीटा। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट में करें, किसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं हम इसको, चलिए इसको हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट di/d थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, k tan थीटा, इसको डिफरेंशिएशन बाई d थीटा। अब यहाँ से di/d थीटा इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट बाहर आ गया, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, di इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं k सेक स्क्वायर थीटा बाई डी इंटू डी थीटा, k सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यही तो हमने लिखा है, di इज इक्वल्स टू k सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सुधारने की जरूरत है, यदि नहीं आपको पता है तो बेस्ट है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अब ईरर का मतलब क्या होता है, यदि आप 10 रुपये का सामान 10 मीटर आपको कोई लेंथ मेजर करना है और आपने मेजर कर लिया 10.5, तो आपको ईरर कितने का है, 0.5 का। तो ईरर आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, कितने में, मतलब 10 में कितने का ईरर आया, तो मतलब 0.5 का, 0.5/10 लिखते। तो उसी तरह डेल एल का मतलब क्या हो गया कि ईरर, डी आई का मतलब दोनों का डिफरेंशिएट करंट में, और आई मतलब जो हमारा ओरिजिनल था, दोनों को जो ही डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या बताएगा, ईरर। किसी भी केस में यदि कोई मैक्सिमम वैल्यू देता है, मतलब क्या, मैक्सिमम एक्यूरेसी देता है, तो इसका मतलब होता है कि वहां पे ईरर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब क्या, ईरर जीरो। तो ईरर जीरो का मतलब क्या, 10 हमको चाहिए था, तो 10 का 10 निकाल लिए तो हमारा ईरर क्या होगा, जीरो होगा। तो di/dt, di ये हमारा और i हमारा, ये दोनों का रेशियो करें k सेक स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा,
के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई के टेन थीटा लिख दिए। के से के साफ हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई टेन थीटा, आप इसको थोड़ा सा लिखोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखते टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं क्या ये से ये स्क्वायर कट गया तो इसको लिखते 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना लिखा जा सकता था इस पूरी कहानी को, और डी थीटा साथ में चल रहा है, चलिए हम भी लेके चलते हैं डी थीटा। यहाँ हमने भी रखा डी थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 2 थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। अब ये जो बहा दो 2 डी थीटा बाई साइन 2 थीटा ये आया, इसकी हमको ये क्या चाहिए मिनिमम चाहिए, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या चाहिए मैक्सिमम। ये मिनिमम कब आएगा, ये पूरा का पूरा इधर मिनिमम कब आएगा जब नीचे जिसे डिवाइड करे वो मैक्सिमम। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और साइन 2 थीटा बराबर कितना 2 थीटा बराबर 1, मतलब कह सकते हैं 2 थीटा बराबर कितना साइन कितने पे 1 होता है 90 पे, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। समझ रहे हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे क्या आया हमको एरर मिनिमम सबसे कम। तो यहाँ से एक्यूरेसी कब मिलेगी जब 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा तो मिलेगी। तो थीटा बराबर 45 निकाल लिया, अपनी कहानी हो गई। थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्यार से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अब आपको ये फॉर्मूला पता नहीं हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर जो दिया गया है बाबू वो सफिशिएंट नहीं है। हमने भी क्वेश्चन बैंक देखा है। तो आप आराम से कोई भी चीज जब तक फाइनल नहीं आ जाए तब तक कैसे बोल सकते हैं। तो इरर हम निकालेंगे और इरर के हिसाब से लिख देंगे। चलिए इसको साफ सफाई करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला क्या कह रहा है, पहला हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू प्रोड्यूस क्या चीज एक कांस्टेंट टॉर्क ऑन द कॉइल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है इस कॉइल के ऊपर कांस्टेंट टॉर्क, पहला चीज। दूसरा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हेल्प टू maintain the angle between the plane of the coil and the magnetic field। magnetic field और जैसे magnetic field और किसके बीच में plane of the coil के बीच में एंगल को मेंटेन करने का काम करता है, which is 0 in each and every orientation of the coil। तो ये दो आप पॉइंट लिखते हैं तो आपको सफिशिएंट है। 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। पहला हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करने का, और दूसरा क्या करता है ये मेंटेन करता है एंगल को किसके बीच में प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। चलिए अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 2010 में 2 मार्क्स में क्या करें, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने ले लिया, इस पे करंट कितने का है आई हमारा 5 एम्पियर का है, ठीक है अच्छी बात है। फाइंड द फील्ड बी एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। इस वायर से 10 सेंटीमीटर अवे ये पॉइंट है कौन सा, चलिए कुछ मान लिए कि यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, पढ़े होंगे थ्योरी क्लास में। चलिए तो B इक्वल्स टू हमारे पास कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई सिंपल सा जो डिस्टेंस है यहाँ से इसको हमने क्या बोल दिया R बोल दिया, R बराबर तो R, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7 2 आई की वैल्यू कितनी 5 और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर।
ये से ये साफ हो गया, यहाँ से कितना बचा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट टेस्ला चलेगा, तो ये हो गया 10⁻⁵ टेस्ला, 10⁻⁵ टेस्ला। अब कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड डी एट दैट पॉइंट। अब करंट इस तरफ जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ को जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कैसा अंदर जा रहा है तो यहाँ पे कैसा बनेगा क्रॉस। यदि हम निकाल बनाते तो कैसा बनाते, थोड़ा छोटा सा बनाते, मतलब मान लो ये हमारा 10 सेंटीमीटर पे है तो हम कैसे बनाते, ऐसे जाता तो ये हमारा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे हमारा क्या बनता क्रॉस, और इस साइड हमारा ये क्या होता डॉट, मतलब इस साइड से तरफ से प्लेन से बाहर आ रहा है ऐसे पकड़ोगे तो, और इस साइड से प्लेन के अंदर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पता चल गया, डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है अप्लाइंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ deduce the expression for the magnetic field at the center of a semicircular loop of radius r। एक सेमी सर्कल ले लिए, इसका रेडियस कितना कैपिटल आर, इससे करंट कितना चल रहा है, कुछ हो तो करंट चलिए रहा होगा, चलिए मान लिया करंट आई इससे जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको करने के लिए, कंसीडर सेमी सर्कुलर लूप और रेडियस आर कैरिंग करंट आई, ठीक है, बना लिया फिगर। अब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर लूप ड्यू टू डीएल लेंथ, पढ़े थे बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से, यदि एक छोटा सा लेंथ हम काट लिए, इस लेंथ का नाम कितना डीएल रख ले, तो इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे बायोट-सेवर्ट्स लॉ, हमारे को क्या फॉर्मूला बताए थे, ये वाला याद होगा, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखिए, μ0/4πI dl sin θ/r²। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा r, μ0/4πI छोटे से एलिमेंट के कारण, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। अब ये बहादुर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। अब चूंकि सबसे पहला चीज बात करेंगे कि dl जो है हमारा, ये लेंथ है इसका, ये हमारा लेंथ का डायरेक्शन, चलो ये लेंथ का डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है कर्व के ऊपर, सर्कुलर कर्व के ऊपर हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, यदि यहाँ भी बोलते तो ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब डीएल के साथ जो हमारा आर है हमेशा कैसे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो क्या कह सकते हैं थीटा, याद होगा इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखे थे वो कैसे लिखे थे, μ0/4πI dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई r3, ये लिखे थे। तो ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है, तो डीएल और आर के बीच में कितने का एंगल है 90 डिग्री का, तो ये थीटा इक्वल्स टू कितना 90, तो लिख सकते हैं डीएल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री किसके साथ रेडियस का था, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1। 90 क्यों लिए, क्योंकि डीएल ये हमारा थीटा जो होता है डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, तो साइन यहाँ पर कितना है हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए साइन 90। तो ये पूरी कहानी में ये हट जाए, क्या बचेगा μ0/4πI dl/r², ये हमारा बचेगा। तो ये छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण है, तो पूरे एलिमेंट के लिए कितना होगा, तो पूरा एलिमेंट कितना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसको हम कंप्लीट के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो अब हमको बी चाहिए, तो बी को क्या करेंगे, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बी मिलेगा, तो डीबी इक्वल्स टू कितना μ0/4πI dl/r² रख दिए। अब इसे कांस्टेंट क्या है, आई कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, r² कांस्टेंट है, सब बाहर आ गया, बचा क्या इंटीग्रेशन के डीएल। अब चूंकि इसका लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ सर्कल का कितना होता है 2πr, तो आधा लेंथ कितना होगा πr, तो टोटल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे डीएल इक्वल्स टू πr। अब कट्टम कुट्टी करेंगे तो ये से ये स्क्वायर कट गया, ये पाई से पाई कट गया, तो μ0/4r नीचे μ0I/4r। तो सेमी सर्कल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा μ0I/4r। यहाँ इसमें डाउट नहीं जाना कि ये 1 कैसे हुआ, ये चूंकि 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये एंगल जो होता है, एंगल वो किसके बीच होता है, ये एंगल होता है हमारा डीएल और आर के बीच में, डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस हो वो और जो लेंथ लिए गए उसके बीच का एंगल, तो इसके हिसाब से हम थीटा इक्वल्स 90 डिग्री रखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 2009 के क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के। यदि अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और
कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू।